हेलो वन ऑल, दिस जसनीत सिंह ऑल्सो नोन एज इनोवेटिव कोडर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 8051 के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो 8051 के अंदर 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है इमीडिएट, रजिस्टर, इमीडिएट डायरेक्ट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, ठीक है। तो इस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है जहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स एक्सप्लेन करने होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना उसके कुछ मार्क्स नहीं है। अगर आप एग्जांपल्स दो तो उसी के ही मार्क्स मिलते हैं आपको। बिना एग्जांपल्स के कोई मार्क्स नहीं है एड्रेसिंग मोड में, चाहे वो 8085 के हों, 8086 के हों, 8051 के हों, आर्म के हों, किसी के भी हों, ठीक है। तो पहला जो है इमीडिएट। इमीडिएट के अंदर क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट्स, इमीडिएट वैल्यूज़ मिलती हैं हमें। मतलब कि जो भी हमारी कमांड होती है उसके अंदर हमें डेटा या फिर एड्रेस जो भी है वो वैल्यू की फॉर्म में पहले ही दिया होता है, ठीक है। डेटा मोस्ट प्रॉब्ली डेटा दिया होता है, एड्रेस नहीं दिया होता। डेटा हमें वैल्यू की फॉर्म में पहले ही दिया होता है। क्या मतलब है कहने का, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मूव ए कमा हैश 25h, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर 25h वैल्यू चली जाए। मूव कर दें हम ए कमा हैश, जहाँ पर भी हैश आता है ना, हैश का मतलब है कि वो डेटा वैल्यू है। ये याद रखना, 8051 के अंदर जहाँ पे भी हैश आता है मतलब कि डेटा वैल्यू है। और जहाँ पर भी @ का सिंबल आता है मतलब कि उसका मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ। सीधा ही उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, कंटेंट्स ऑफ। हम @ के बारे में अभी देखते हैं, वो नीचे देखेंगे। पहले देखते हैं हैश क्या होता है, ठीक है। तो हैश ए कमा ए हमारे पास रजिस्टर है और हैश हमने किया 25h। तो 25h जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो हमारे पास ए के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे वैल्यू इमीडिएटली दी जाती है, ठीक है। 8051 के अंदर हम लोग देखते थे, 8085 के अंदर हम लोग देखते थे कि वैल्यूज़ कुछ ऐसे होती हैं हमारे पास। MVI, जहाँ पर भी मूव इमीडिएट होता है वहाँ पर MVI होती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मूव ही है। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आती हैं, 3 अलग से इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन कि आपका रैम आप कौन सी यूज़ कर रहे हो या फिर रोम कौन सी यूज़ कर रहे हो। अभी देखते हैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। अभी हम एड्रेसिंग मोड समझते हैं। तो ठीक है, पहला एड्रेसिंग मोड हमने कवर कर लिया। दूसरा एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है, हमें एड्रेस दिया होता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू दी होती है, वैसे ही डायरेक्ट के अंदर एड्रेस दिया होता है। उस लोकेशन पे जा करके आप वैल्यू ले सकते हो। हमें वो लोकेशन दिया हुआ है, उस लोकेशन पे जा करके आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे मूव ए कमा 25h। अब यहाँ पर हैश नहीं है, डिफरेंस देख रहे हो दोनों के अंदर, एक में हैश है और एक में हैश नहीं है। जहाँ पर हैश है वो डेटा वैल्यू है, जहाँ पर हैश नहीं है वो एड्रेस होगा, ठीक है। तो हमने 25h पे जा करके 25h पे जा करके जो वैल्यू पड़ी है, जो एड्रेस, ये 25h एड्रेस है, उस वैल्यू का जो हमें ए के अंदर डालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ। @ और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों का मतलब होता है कंटेंट्स ऑफ। कमांड के अंदर हम यूज़ करते हैं @ और जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कंटेंट ऑफ, ठीक है। तो हमने ए के अंदर कंटेंट्स ऑफ 25h मूव कर दिए, मतलब ए के अंदर हमने उस लोकेशन की जो वैल्यू है वो डाल दी। 25h पे मान लो 30 पड़ा था तो हमने ए के अंदर 30 डाला, ए के अंदर 25h नहीं डाला। अगर यहाँ पर करते तो ए के अंदर 25h डलता, ठीक है। अब आगे चलते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर मोड में क्या होता है कि हमें रजिस्टर दिया होता है और रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वो डालनी होती है हमें। तो हम क्या करते हैं, मूव ए कमा R0। तो R0 में जो वैल्यू है, जो इस रजिस्टर के अंदर वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगी, ए के अंदर, ठीक है। सिंपल सा है। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मूव ए कमा @R0। @ का मतलब अभी मैंने बताया कंटेंट्स ऑफ R0। अब इसको अगर तुम एक लाइन में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आता। कैसे आएगा, मूव ए कमा कंटेंट्स ऑफ R0, मतलब कि ए के अंदर कंटेंट्स ऑफ R0 डाल दूँ या फिर R0 पे जो लोकेशन पे वैल्यू पड़ी है वो डाल दूँ। R0 एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू होल्ड होगी, वो जो वैल्यू है वो एड्रेस है और उस एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है हमें वो लानी है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मूव ए कमा @R0 मतलब कि मूव ए के अंदर R0 के कंटेंट्स मूव कर दो। मतलब कि R0 के अंदर हमारे पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर वैल्यू होल्ड करता है, राइट। तो उस वैल्यू पे हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है। मान लो हमारे पास पड़ा है 500H, ठीक है, 5000H एड्रेस है। 5000H पे जा कर के हमें जो वैल्यू मिलेगी, मान लो वहाँ पे पड़ी हुई है 30H, तो हमने ए के अंदर 30H डाल रहे हैं, ठीक है।
इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हमारे पास एक और आता है जो कि होता है इंडेक्स्ड। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में क्या होता है हमारे पास मूव सी a, @ a प्लस DPTR। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे एक नई टर्म आ गई मूव सी। हम 3 टर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे अभी, मूव एक्स और मूव सी। देख रहे होंगे कि डिफरेंस क्या होता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूव एक्स एंड मूव सी। अभी यहाँ पे देखते हैं इस एग्जांपल को। तो ए के अंदर कंटेंट्स ऑफ a प्लस DPTR मूव कर दो, मतलब कि पहले ए को a प्लस DPTR बनाओ। DPTR क्या होता है? डेटा पॉइंटर, मतलब कि एक वैल्यू मूव कर दी हमने, इसमें पहले ऐड की a के अंदर, और उसके बाद वो जो वैल्यू है मतलब उस लोकेशन पे जो भी कंटेंट्स पड़े हैं वो मूव करने हैं। मतलब कि मान लो DPTR के अंदर 05 था, ठीक है। ए जो हमारे पास रजिस्टर है, मान लो पहले ही उसके अंदर हमारे पास 5000 पड़ा था, तो अब DPTR के अंदर हमारे पास मान लो 5 था, ठीक है। तो हमने 5005 पे गए, मतलब कि ए की वैल्यू 5005 हो गई यहाँ पर, और 5005 एड्रेस पर जा करके, क्योंकि कंटेंट्स ऑफ है, कंटेंट्स ऑफ 5005H ए के अंदर हमने मूव कर दिए, ठीक है। ए के अंदर कंटेंट्स ऑफ 5005H मूव कर दिए। ओके, सो 3 टर्म्स होती है हमारे पास, मूव एक्स और मूव सी। कब कब यूज़ करते हैं? मूव हम यूज़ करते हैं जब भी कोई ऑपरेशन हम लोग इंटरनल रैम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन ऑन इंटरनल रैम, तब हम मूव यूज़ करते हैं कमांड, ठीक है। मूव एक्स यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल रैम पे कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन। मूव एक्स का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, ठीक है। मूव एक्स कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक्सटर्नल रैम पे यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल रोम हो या फिर एक्सटर्नल रोम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनल रोम एक्सटर्नल रोम दोनों के लिए मूव सी यूज़ करते हैं कमांड, मूव सी। जो भी आपको उसके बाद कमांड लिखनी है, आप रजिस्टर यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल।